नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम लोग थर्ड पार्ट में आ चुके हैं। तो थर्ड पार्ट जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में बात हो रही थी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, और एनिमल जो होते हैं उनको खा करके अपना काम चलाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, यानी कि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट होते हैं जब प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो सॉइल में दोबारा से वो न्यूट्रिएंट कहाँ से आते हैं। तो इसका जवाब है कि जो आपने देखा होगा कि जो फार्मर होते हैं वहाँ पे जो खेत होता है उसमें दो चीज़ें ऐड कर सकते हैं बाय एडिंग मैन्यूर। क्या ऐड करते हैं बाबू? मैन्यूर ऐड करते हैं, और एक चीज़ और होता है जिसका नाम है फर्टिलाइज़र। मैन्यूर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। मैन्यूर जो होता है ना वो देसी होता है, यानी कि देसी खाद होता है, और फर्टिलाइज़र जो होता है वो रासायनिक, यानी कि ये केमिकल के बने हुए होते हैं। ठीक है, केमिकल्स होते हैं ये। और मैन्यूर जो होता है ये काऊ डंग वगैरह से बनता है। ठीक है, इसके बारे में बात हुई थी। तो ये जो सॉइल है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट हैं वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं जिनकी ज़रूरत होती है सॉइल को? तो अगर बात करें तो सॉइल को ज़रूरत होती है सोडियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम। सोडियम तो हम लोगों को ज़रूरत होती है, प्लांट को तो उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो पोटेशियम है, पोटेशियम हो गया। ठीक है, फास्फोरस हो गया। ठीक है, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो सॉइल को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैन्यूर और फर्टिलाइज़र डाल करके सॉइल में इन सब न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा किया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको मालूम है कि जो नाइट्रोजन है ये डायरेक्टली प्लांट नहीं ले सकते हैं। तो कुछ जो दलहन वाली चीज़ें होती हैं जिनको लेग्यूम कहते हैं, तो ये जो लेग्यूम है, लेग्यूम को दाल आप कह सकते हैं। ठीक है, तो दाल वाले जो प्लांट होते हैं इनको नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि दाल से हमें जो मिलता है वो है प्रोटीन। दाल से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजन का बना होता है। ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि नाइट्रोजन प्लांट जो है डायरेक्ट नहीं ले सकते। 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि डायरेक्ट उसको एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि नाइट्रोजन को जब ये डायरेक्ट नहीं ले सकते तो इसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये जो लेग्यूम होते हैं ना, इनके जो रूट होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं इस तरीके से, तो जड़ों में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और वो बैक्टीरिया सिम्बायोसिस दिखाते हैं यहाँ पे। तो बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, यानी कि सल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इनका जो नाम है वो है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या नाम है इनका? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूम प्लांट में पाए जाते हैं, और इनका जो काम होता है वो ये है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं। ये नाइट्रोजन को सल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और प्लांट इनको वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चीज़ें होती हैं, ये राइजोबियम का जो है ना, ये सिम्बायोसिस के बारे में बात हुई थी। सिम्बायोसिस का एक अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में बस इतनी ही बात है कि जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश कैसे होते हैं, यानी कि दोबारा से कहाँ आते हैं। तो इसका जवाब है कि मैन्यूरिंग कर दीजिए या फिर फर्टिलाइज़र उसको दे दीजिए। फर्टिलाइज़र दे देंगे तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब रही बात एनिमल की, तो एनिमल जो होते हैं वो तो भाई उनका अलग ही है। एनिमल जो होते हैं वो प्लांट को खा करके, या फिर प्लांट प्रोडक्ट को खा करके, या फिर प्लांट खाने वालों को खा करके वो जिंदा रहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। अभी तो फिलहाल प्लांट के बारे में ही बात हो रही है, तो आइए इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। एक शॉर्टकट में इसको देखते हैं, इस पूरे लेसन को, क्योंकि लेसन कंप्लीट हो चुका है, यही लास्ट हेडिंग था आपका। तो बात करते हैं लिविंग की। तो जितने भी लिविंग बीइंग हैं, ठीक है, तो लिविंग बीइंग में दो तरीके के लिविंग आ जाते हैं। ठीक, एक होते हैं प्लांट,
और एक होते हैं एनिमल। ठीक है, प्लांट हो गए और एनिमल हो गए। तो ये जो प्लांट होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक तो जरूरी नहीं है कि ऑटोट्रॉफिक ही हो, तो प्लांट ऑटोट्रॉफिक के साथ साथ यहाँ पे एक और तरीके के प्लांट होते हैं जिनको हम लोग पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, तो पैरासिटिक प्लांट कहते हैं, सैप्रोफिटिक प्लांट भी कहेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे एक सिम्बायोसिस वाला भी रिलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो 4 तरीके के यहाँ पे हो गए। तो जितने भी ऑटोट्रॉफिक प्लांट होते हैं वो ग्रीन प्लांट जितने भी हैं, ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफिक प्लांट होते हैं। पैरासिटिक प्लांट के बारे में बात करें तो दूसरों के ऊपर चढ़ करके जो रहते हैं उनको पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। जैसे कि बात हुआ था कैस्कटा के बारे में, कैस्कटा के बारे में बात हुआ था। तो कैस्कटा जो है ना ये पैरासिटिक प्लांट है। पैरासिटिक का मतलब जो दूसरों के ऊपर चढ़ करके अपना वो सब चीज़ें निकालता है। ठीक है, सैप्रोफिटिक। इसी तरीके से एक और है इंसेक्टिवोरस प्लांट, है ना। इंसेक्टिवोरस के बारे में तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, इंसेक्टिवोर्स प्लांट हो गए। इंसेक्टिवोर्स प्लांट जो होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल हम लोगों ने बात किया कि पिचर प्लांट, जो पिचर प्लांट होता है, पिचर प्लांट यहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट है। और सैप्रोफिटिक प्लांट की अगर हम बात करें तो सैप्रोफिटिक प्लांट में जैसे कि यहाँ पे मशरूम के बारे में बात हुई थी, है ना। मशरूम जो है वो सैप्रोफिटिक है क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे रहते हैं। सैप्रोफिटिक मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया। ठीक है, ब्रेड मोल्ड यहाँ पे सैप्रोफिटिक प्लांट होते हैं। सिम्बायोसिस की अगर हम बात करें तो लेग्यूम प्लांट जो होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। तो राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और राइजोबियम को रहने की जगह देता है वो रूट, यानी कि जिनके रूट में ये रहते हैं, लेग्यूम प्लांट के रूट में ये रहते हैं। तो ये सिम्बायोसिस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा लाइकेन एक होता है जिसमें 2 चीज़ें होती हैं, क्या क्या, एल्गा होता है, एल्गा प्लस फंगी यानी कि फंगस। ठीक है, तो एल्गा और फंगस आपस में मिलकर के लाइकेन में रहते हैं, ये भी सिम्बायोसिस का एक अच्छा उदाहरण है। और इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में बात करें तो जो पिचर प्लांट होता है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट यहाँ पे बनाता है। तो इतनी ही बातें यहाँ पे चल रही थी। और प्लांट जो होता है, जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट होते हैं, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, वो अपना खाना एक प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। आइए फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट। तो फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फूड मेकिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में जान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लस H2O यानी कि वाटर होता है। तो यहाँ पे सनलाइट की ज़रूरत होती है, सनलाइट क्योंकि यही मेन चीज़ है। और इसके बाद प्लांट, जो ग्रीन प्लांट हैं उनका क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ये सारी चीज़ें होती हैं। CO2 H2O इन सबको मिला करके यहाँ पे जो चीज़ बनता है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, प्लस वाटर बन जाता है, प्लस O2 बन जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें होती है। H2O मतलब वाटर होता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो O2 मतलब ऑक्सीजन हुआ यहाँ पे। ठीक है,
तो ये गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है, इसी को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना होगा कि ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दो तरीके के लिविंग बीइंग हैं। ऑटोट्रॉपिक अपना खाना खुद बनाते हैं, ऐसा नहीं कि जो प्लांट हैं वो बस ऑटोट्रॉपिक ही होते हैं, कई तरह के प्लांट हैं यहाँ पे जिसके बारे में बात किया गया। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये लेसन आपका पूरा ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में, यानी कि एनिमल किस तरीके से न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, और आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जहाँ पे नहीं समझ में आया हो उसको कमेंट करके बताइए, जिससे कि आगे की चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को पहले क्लियर किया जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।